क्षत्रिय को वाणलिंग की पूजा करना चाहिए, उससे वो सब जगह विजय प्राप्त करता है महाराज। राजा महाराजा जो हैं, क्षत्रिय लोग हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं तो, अगर मेरी सलाह मानी जाए तो मिलिट्री जोन, पुलिस के जोन, मतलब फोर्स के जितने जोन है, मैं वहां पर वाणलिंग की ही प्रार्थना करूंगा कि यही शिवलिंग वहां पर इनकी प्रतिष्ठा होना चाहिए, जिससे इनको विजय प्राप्त होती रहे। ये विजयी होंगे, देश सुरक्षित होगा, हम सब सुरक्षित होंगे, हम सब चैन से सो पाएंगे। इसलिए क्षत्रिय लोगों के वहां पर वाणलिंग की प्रतिष्ठा हो, उनका पूजन हो, तो वो युद्ध में विजय प्राप्त कर लेते हैं महाराज। वैश्य को सुवर्ण लिंग, सोने का लिंग महाराज। इनके पास पैसे भी रहते ही हैं थोड़े, जेब इनकी ज्यादातर गर्म ही रहती है, भले ही यूं ठंड पड़े तो जेब तो, अब कितनी ठंड पड़ रही पर शादी हो रही तो जेब तो गर्म ही रहती है ना भैया, ठंड भले ही कितनी पड़े। तो सुवर्ण लिंग, अगर वैश्य सुवर्ण लिंग की पूजा करता है तो उसको बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति होती है महाराज। अथाकूत संपत्ति उसके घर में आ जाती है जो वैश्य सुवर्ण लिंग की पूजा करता है। इसलिए सभी व्यापारियों को, सभी बनिया व्यापारियों को, सभी व्यापार बिजनेस करने वालों को, रोजगार करने वालों को स्वर्ण शिवलिंग का ही पूजन करना चाहिए। कई लोग कहते महाराज हमारा व्यापार बढ़िया नहीं चल रहा है, फायदा नहीं हो रहा है कुछ, खूब मेहनत कर रहे, फायदा नहीं हो रहा है कुछ। सोने का शिवलिंग बनाओ, हम साइज कुछ नहीं बता रहे, छोटा भी बन जाए तो भी कोई बात नहीं। सोने का शिवलिंग बनाओ, सुवर्ण शिवलिंग का पूजन करिए। पूजन आप करेंगे तो भगवान शिव महाकाल की, कुबेर उनके दोस्त हैं, जयराम जी की बोलो, शंकर जी के जिगरी दोस्त कौन है? कुबेर। और खजाने किसके हाथ में है? पूरा देवताओं का कुबेर के हाथ में। खजांची है वो, फाइनेंस मिनिस्टर वही है देवताओं के महाराज, कुबेर जी। और शंकर जी स्वयं अपने नित्य सर्वोत्तम धाम में रहते हैं, पर ऐसे भक्तों को धन संपत्ति लुटाने के लिए, धन धन भोलानाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, पर 3 लोक वस्ती में बसाए आप वसे वीराने में। तो ब्राह्मण रसलिंग, क्षत्रिय वाणलिंग, वैश्य सुवर्णलिंग और शूद्र भी अगर सुंदर सा शिवलिंग बना के किसी भी चीज का, पार्थिव किसी भी धातु का, यहां तक कि लोहे का भी शिवलिंग बन सकता है महाराज। सस्ती धातु है इसलिए बता दी मैंने, सोने का तो पहले ही बता दिया। जिनकी जेबें गर्म रहती हों वे सोने का बनाए, और ठंडी ही रहती हों तो क्या करें। लोहे का भी बन सकता है, अरे मिट्टी का ही बन सकता है, लोहा तो छोड़ो भैया, अरे मिट्टी की तो छोड़ो, मक्खन का भी, मावा का भी बन सकता है। इनका पूजन करो और इनके पूजन से सब कुछ प्राप्त होता है, भोग भी प्राप्त होता है, मोक्ष भी प्राप्त होता है। बोलो शंकर भगवान की जय हो।